हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली न्यूज़ एक्सप्रेस हम लोग देखते हैं। कितने बजे? सुबह में 7 बजे, मंडे टू सैटरडे आप लोग को देखने को मिलता है। और अगर बात करें संडे की, तो भाई संडे को आप लोग को वीकली कंपाइलेशन देखने को मिलता है, जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ा ना उसकी रिवीजन। चलिए, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं उपासना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं आज के सेशन में, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है पूरे वीक के। सबसे पहले बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, who is set to address the event of the first ऑडिट दिवस on November 16, 2021। मतलब 16 दिसंबर 2021 को पहले ऑडिट दिवस के आयोजन को कौन संबोधित करने के लिए तैयार है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब बात करते हैं आज के अगले न्यूज की। अगला न्यूज है क्या, Which state approved केसर-ए-हिंद as state butterfly on November 13, 2021। मतलब केसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में कौन से राज्य ने मंजूरी दे दी? तो भाई आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में ये स्थित हमें देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं आज की अगली न्यूज की। विच स्टेट ऑब्जर्व्ड द 44th एडिशन ऑफ वांगला। वांगला क्या चीज है? एक फेस्टिवल है। कहाँ का? मेघालय का। तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं आज की अगली न्यूज की, अगले क्वेश्चन की। तो भाई अगला क्वेश्चन है क्या, Who has released a book titled Force in Statecraft in New Delhi। अब यहाँ पर बोला गया है क्या, नई दिल्ली में फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, अजय कुमार। अजय कुमार इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। चिल्ड्रंस का फुटवेयर ब्रांड कौन सा? प्लेटो। इसने अनाउंस किया है अ सेलिब्रेटेड इंडियन क्रिकेटर को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर एंड मेंटोर। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है राहुल द्रविड़। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिटेल एनालिसिस के लिए ना डेली बेसिस पर आपको मॉर्निंग में 7 AM वीडियो मिल जाता है, तो प्लीज करके आप लोग वो जरूर देखिए। उसमें डिटेल एनालिसिस देखते हैं हम लोग, यहाँ पर रैपिड फायर चलता है। चलिए बात करते हैं आज की अगली न्यूज की। अगला न्यूज है क्या, वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। सो अगर हम बात करें डायबिटीज डे की, तो ये 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। चिल्ड्रंस डे भी होता है 14 नवंबर को, राइट। चलिए, हु वॉन देयर मेडेन T20 वर्ल्ड कप टाइटल एज दे डिफीटेड न्यूजीलैंड इन दी फाइनल बाय 8 विकेट्स। मतलब फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 विश्व कप खिताब किसने अपने नाम किया? तो भाई अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात करते हैं आज की अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा लिखित अनशैकलिंग इंडिया हाई ट्रूथ्स एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है अजय छाबर और सलमान अनीस सोज। इन दोनों ने इस बुक को लिखा है। नाम आपको पता होना चाहिए, ऑथर आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इज सेट टू कंडक्ट विच एडिशन ऑफ द बायएनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद फ्रेंच आर्मी फ्रॉम नवंबर 15, 21 इन अ सीरीज ऑफ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद फ्रेंडली नेशंस। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एडिशन अभी इस साल 15 नवंबर से जो स्टार्ट होगा फ्रांस सेना के साथ में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का, वो कौन सा संस्करण है? तो भाई अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है 6th एडिशन। जी हाँ, 6ठा एडिशन हमें देखने को मिलने वाला है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हु विल बी इनॉग्रेटिंग काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन वाराणसी ऑन दिसंबर 13, 2021। तो यहाँ पूछा गया है 13 दिसंबर 2021 को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा?
तो ये आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। डैश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पूछा गया कौन सा एडिशन कहां पर स्टार्ट होगा? ये होगा 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक। कहां चलेगा? गोवा में। एडिशन कौन सा है इस साल का? तो 52nd 52वां एडिशन इस साल हमें देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है नोरो वायरस। कोरोना वायरस के बाद में नोरो वायरस देखने को मिल रहा है, ठीक है। नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई? तो भाई अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो केरल इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विच एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 12 to 14 नवंबर 2021। मतलब यहाँ पूछा गया है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो भाई यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की 32nd 32वां एडिशन हमें इस साल देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इंटरनेशनल लॉ कमीशन सॉरी International Law Commission was founded in which year? So if we talk about our correct answer तो भाई हमारा करेक्ट आंसर है 1947 1947 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए झारखंड was formed in which year? So if we talk about our correct answer 2000 15th November 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, सेपरेट हुआ था। कहां से? बिहार से। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है द इंडियन म्यूजियम ऑफ अर्थ विल बी लॉन्च इन विच स्टेट? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है यूपी। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है द फर्स्ट मैचेस फॉर द बर्मिंघम डैश कॉमनवेल्थ गेम्स हैव बीन अनाउंस्ड। तो यहाँ बोला गया है क्या बर्मिंघम डैश राष्ट्रमंडल खेलों के पहले मैचों की घोषणा कर दी गई है? तो कौन से ईयर की? अब यहाँ बात करते हैं करेक्ट आंसर की 2022 2022 की यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड विच साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका रिसेंटली? यहाँ बोला गया है क्या भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए किस वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया? तो यहाँ बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की 41st इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। 41st इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इंडियाज फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर तो भाई हमारा करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? तो ये मैं आपको बता दूं 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक इसका ऑर्गेनाइज किया गया इसको, ठीक है। कहां पर? अगर हम बात करें तो ये क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर 16 नवंबर। जी हाँ, 16 नवंबर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दिल्ली के दो किशोर भाई कौन कौन? विहान और नव अग्रवाल, इन दोनों ने घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज जीता। सो यहाँ पर पूछा गया है कौन से वाला पीस प्राइज इन लोग को मिला? तो यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 17th। जी हाँ, 17th नंबर का पीस प्राइज इन लोग को मिला। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा गया है क्या देव सहायम पिल्लई इज रिलेटेड टू विच सेंचुरी? तो इनका संबंध 18वीं सदी से हमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हिंद महासागर के अंडमान सागर में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो भाई यहाँ मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर 3rd एडिशन इस साल हमें देखने को मिला सिट मैक्स का। तो ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिफेंस से रिलेटेड डेफिनेटली आप लोग के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आता है, एक्सरसाइज का तो भाई जरूर आता है।
चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है योजना से रिलेटेड। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, उड़ीसा हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है क्या? India's first gross conservatory was launched by the research wing of the which state? So इसका करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है स्टेटमेंट वाला। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ दो स्टेटमेंट दी गई है, या तो दोनों करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है, या फिर एक करेक्ट है एक रॉन्ग है। देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। स्टेटमेंट्स में बोला गया है इमैनुअल मैक्रो इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। हाँ, ये सही है। अब बात करते हैं अगली स्टेटमेंट की। तो अगली स्टेटमेंट है जीन कॉस्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री है। जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रांस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यही है। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमें दिया गया है क्या? Which state government has approved the Pakke Tiger Reserve 2047 Declaration on Climate Change? मतलब किस राज्य सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व 2047 जलवायु परिवर्तन पर घोषणा को मंजूरी दे दी? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब यहाँ देखते हैं द्वारे राशन योजना किस राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोला गया है क्या? फ्रॉम नवंबर 17 टू नवंबर 19 विच सिटी विल होस्ट अ हॉट एयर बैलून इवेंट? मतलब 17, 18, 19 इन 3 दिनों कौन सा शहर हॉट एयर बैलून इवेंट की मेजबानी कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। वाराणसी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब बात करते हैं ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इसी साल। जी हाँ, 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसको? ई श्रम पोर्टल को। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या? पोचमपल्ली गांव किस राज्य से संबंधित है? तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या बन जाता है? तेलंगाना से रिलेटेड है। कौन सा गांव? पोचमपल्ली। चलिए 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी गोवा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF के किस संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा? तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, 7th इसका करेक्ट आंसर होगा। 7th एडिशन हमें देखने को मिलेगा। किसका? IISF का। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हु विल इनॉग्रेट द स्टेट ऑफ द आर्ट पॉड कॉन्सेप्ट रिट्राइंग रूम एट मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन? मतलब मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम का उद्घाटन कौन करेगा या किन्होंने किया? तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर है राव साहेब दादाराव पाटिल। इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या? उनके उपन्यास दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए निम्न में से किसने साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2021 को जीता? तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, एम मुकुंदन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। जेनेट ब्रिटेन, महिला जयवर्धने और शॉन पोलक सभी किस देश से हैं? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको क्या, जेनेट ब्रिटेन इंग्लैंड से हैं, ठीक है। महिला जयवर्धने सबको पता है श्रीलंका से हैं, और शॉन पोलक जो है वो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर इसीलिए ए बन जाएगा। चलिए तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे जितने भी वीक के थे ना क्वेश्चन, उन सबको डिस्कस किया रैपिड फायर टाइप में, वन लाइन टाइप में। अच्छा, एनालिसिस वीडियो के लिए ना आप लोग को सुबह में 7 बजे डेली मिल जाता है, मंडे टू सैटरडे आपको वहां पर मिलता है, और संडे को पूरे वीक में हम जो भी पढ़ते हैं ना उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। चलिए तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक मार दीजिए, वीडियो पर शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।